क्या ना वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, हाँ वैलेंटाइंस डे वाला वाइब है तो सेना का आना जरूरी है। तो लेट्स कॉल इट विवियन डी सेना ऑन स्टेज। वेलकम भाई, वेलकम। क्या हाल है मेरे भाई? वालेकुम अस्सलाम। So good to see you. विवियन भाई, हाँ जी भाई। आपको कैसा लगा विनर को गले लगा के? लेकिन मैंने जब गले लगाया तो मुझे भी एक विनर वाली ही फीलिंग आई है। गिव इट अप फॉर दिस गाय। एक भाई ने ट्रॉफी जीत ली, एक भाई ने दिल जीत ली है। अरे कुछ सवाल करते हैं विवियन भाई से लाइव। Grateful to see you in the Big Boss. Thank you so So much. Same my here. question is that which genre would you like to? हिंदी बोलते भाई अपन। अपन एक हिंदी में ट्राई करते हैं। अगला प्रोजेक्ट मतलब किस जॉनरा में करना चाहेंगे आप? तो एक लाइन में निपटा देता, खामखा इतनी इंग्लिश बोली तूने। देखो यार गाइज, अब तक मैंने पूरी कोशिश करी है कि मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो वो प्रीवियस वाले से बेटर हो, और बाय गॉड्स ग्रेस 4 शो 4 हिट। यस। सो अब तो मैं पब्लिक का हो चुका हूँ, अब आप बताइए मुझे कौन सा जॉनरा करना चाहिए नेक्स्ट। आप 5वां शो कीजिए, सबसे सुपर हिट वाला जो है वो हफ्ता वसूली। वैलेंटाइन डे अगर एपिसोड है तो हम ऑफ कोर्स विवियन भाई आपको देखकर पता चल रहा है कि आप कितने रंगीन रहेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस, शारिब भाई आपसे शुरू करूंगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्यार वाला, वो दिनों वाला, वैलेंटाइन डे के जो कीड़े है वो वाला? बिल्कुल, बहुत मेरे पास तो बहुत सारे भर के एक्सपीरियंस हैं। बताओ। जो सबसे पहला था, जब पहली बार मैंने प्रपोज किया था एक लड़की को, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, वो मेरे से 2 साल जूनियर थी। कहाँ से हो आप? मैं ये मुंबई, आमची मुंबई, मलाड मालोनी। एक नंबर। जिंकला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंकला मराठी में, हिंदी में बोलते जीता। जीतना। मुझे लगा आपको नहीं पता होगा। 18 साल तो मुझे भी हो गए मुंबई में। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके मैंने बोला आई लव यू। अरे पागल है क्या? अगर नहीं आप जाओगे तो मैं थप्पड़ मारूंगी। तो मैंने बोला मार दो थप्पड़। तो उसने पूछा मेरे को कि आप रिटर्न में मेरे को तो नहीं मारोगे ना? तो मैंने बोला मैं नहीं मारूंगा। तो उसने दिया रखे सॉलिड। जो मेरे को आज तक याद है। अरे अरे, आपने किसको मारा था विवियन भाई? क्योंकि मुझे नहीं लगता विवियन भाई को कोई मना कर सकता है भाई। कोई चांस ही नहीं। जैसे शारिब भाई ने सुनाया, ऐसे ही कोई बोरिंग किस्सा है आपका भी? मैंने बोरिंग किस्से किए ही नहीं लाइफ में, या तो किए तो फिर किस्से वो अभी हम वाले लोग डिसाइड करेंगे, बताओ। बट आप अपना छुपा रहे हो भाई, भाभी की वजह से आप छुपा रहे हो भाई। भाई इतना हैंडसम आदमी भाई, मेरा नियत बिगड़ जाए शायद। हाँ, मुझे बचपन में क्रश था केमिस्ट्री टीचर पे, अराउंड 11th स्टैंडर्ड में। ओके, केमिस्ट्री बनी कि नहीं उनके साथ? नहीं, फिर मैं 12th पास करके मुंबई आ गया, तो सारे केमिकल और केमिस्ट्री खराब हो गई। तुम्हारे तो हमारे पास एक खबर है जो इन्होंने सुनी अभी। एक दुल्हन ने शादी की रात में ऐसी मांग करी कि वो मांग सुन के दूल्हे की मांग फट गई, और हमने स्टूडियो में उनको बुलाया है, दूल्हा दुल्हन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे पास आने वाले हैं यही प्रॉब्लमेटिक दूल्हा दुल्हन। तो दोस्तों, काम की बात इग्नोर करते हैं और फालतू के मुद्दों पे करते हैं बहस। लेट्स बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। तो देखो, कोई भी टकरार होती है, कुछ भी तनाव होता है मियां बीवी के बीच में, तो वो सॉल्व करने के लिए किसी बड़े का होना जरूरी है, क्योंकि बड़ों को घुसना है। तो इसलिए हमने एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को बुलाया है, जिनका नाम है चाहत इंदौरी। इंदौरी जी, किसको सपोर्ट करना है आप? अपनी फैमिली को। क्या है, पर डिबेट में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं
और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अरे ये डिबेट में आप किसकी साइड से बोलना है? एज ए मेल मैं तो लड़की की साइड लूंगा। और आई एम अ फेमिनिस्ट विथ बेनिफिट्स। दिस इज माई मेन्यू कार्ड। फेमिनिस्ट विद बेनिफिट्स। मैं 1500 रुपये में फेमिनिस्ट बन जाता हूँ, 2000 रुपये में अल्फा मेल बन जाता हूँ, और अगर 2500 रुपये मिल जाए तो पेट्रियार की बातें भी करता हूँ। तो अर्ज किया है। शेर बाद में कीजिए, डिबेट शुरू करते हैं ना। डिबेट शुरू करनी चाहिए। मुद्दा ये है, आप लोगों को बताता हूँ। दुल्हन ने शादी की रात मांगा गांजा इनसे। दूल्हे की जैसी शक्ल है, अगर लड़की की जगह मैं होता तो एक डंडा भी मांगता। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि जिंदगी भर तो लड़के ही मांगते आ रहे हैं, अगर एक बार लड़की ने मांग लिया तो क्या दिक्कत हो गई आपको? 1500 वाला पैकेज है ना ये। हाँ? और दिक्कत क्या हो रही है? अरे हमने सोचा था कि पूकी मिलेगी, ये तो बियर और गांजे की भूकी मिली। ऐसा होता है? कोई भूखी वूकी नहीं है। हम इनके साथ चिल करना चाहते थे, इन्होंने चिल्लम चिल्ली मचा दिया उस बात का। कहे कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अरे हमने कहा काहे इतनी मेहनत करनी है, अरे गांजा लाओ, चांद तारे हमें वैसे ही दिख जाएंगे। क्या बात है, वाह। छोड़ो चांद तारे, बुलाओ शबनम। क्या बात? छोड़ो चांद तारे, बुलाओ शबनम, मिलके मारो कश, भूलो सारे गम। क्या बात? यही तो है असली मोहब्बत, यही तो है असली मोहब्बत, ये है निराली। और ये भाई, ये कैसा शेर हुआ? राइम नहीं हुआ ना? इसमें कोई तुकबंदी नहीं थी। दिस इज लाइफ ब्रो। किसी को बंदी नहीं मिलती भैया, किसी की तुकबंदी नहीं मिलती। और हम जहां पे एक बार कपड़ा मार दें, वो जगह कभी गंदी नहीं मिलती। उसके मुंह पे मार दो। अरे भैया, इसके मुंह पे तो मारने का बहुत मन कर रहा है। अरे भैया, बंदी की सुनी क्यों नहीं तुमने? हैं? बंदे की सुनी ने हम के गांजा ला के दे। अरे पति है कि पेड़ी है? पता है आप हमारे पैडी नहीं है, आप तो डैडी भी नहीं है। अरे हमारा पेडलर ना हमारी तलब समझता है। आधी रात को आप तो हमारी आवाज भी नहीं निकलवाते, आधी रात को उसको आवाज देंगे और वो हाजिर। अरे ये कैसा बूटी कॉल है? अरे ये बाबा जी का बूटी कॉल है। एक मिनट फिर से करना, मिस किया मैंने। ये ज्यादा फ्री हो रहे हैं, ये ज्यादा फ्री हो रहे हैं। बहुत भारी। बड़े आए, इनको पूकी चाहिए। अरे हर किसी को पूकी थोड़ी मिलती है, किसी किसी को बैजी भी तो मिलती है। अरे पूरी लाइफ झंड करके रखी है इसने हमारी। अभी घर में एक दूसरे के आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हाय करते हैं ना। ये खुद को हाय करने का प्रोग्राम बना रही है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता, बहुत ही रॉन्ग है। हाँ, बहुत राइट है। अरे हमारे घर वालों ने सिखाया है, जब ससुराल में कदम रखो तो फूक फूक के कदम रखना। अब फूकने वाला माल तो दे नहीं रहे, तो कदम कहाँ रखे? नहीं रखे फिर जाए हम। आदियोस अमीगो। वाह, आदियोस अमीगो इंटरनेशनल, क्या बात है। अर्ज किया है। ओ गालिब की 14वीं कॉपी। हाँ? पगला गए? क्या कर रहे हो तुम? ढंग से बात करने आती है कि नहीं आती, या यूं ही राइमिंग कर रहे हो? शांत, एवरेज शक्ल के मालिक, शांत हो जाओ। तुम क्या हंस रही हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? ससुराल के पहले दिन गांजा फूकते हुए शर्म नहीं आती? हाँ तो क्या आप चाहते हैं, नारी जिंदगी पर चूल्हा फूके? अरे ओ, तुम ज्यादा करोगे तो 1700 नहीं मिलेंगे। आपने बियर भी मांगी? हाँ, कहाँ है? अभी तक नहीं आई। अरे सुहाग रात पे गांजे के बाद बियर मांगी इनसे। वाह दुनिया वाह। अरे औरत अगर टेडी बियर मांगे तो ओ, वही औरत अगर बियर मांगे तो हो। अच्छा, आपको गांजा मांगा, फिर बियर मांगा, फिर बकरा मांगा। पार्टी करना था आपको या टोटका? मंचीज। मंचीज ही ऐसी अरे है। एक मिनट अंकिल, मंचीज मतलब फूकने के बाद कुछ खाने का मन करता है। और हमें पसंद है बकरा, उसको भी पसंद है घास, हम दोनों की पसंद सेम सेम। गॉट इट। गॉट इट? क्या गॉट इट? देखो भाई साहब, सिंपल है। आई वांट जस्टिस। मी टू। इनका जैसे 36 का आंकड़ा है जस्टिस के साथ, मेरा 37 का आंकड़ा है। यहाँ पे वो मांगिए जो मिलता हो। वैसे आप कब से गांजा पीती है? सुबह से। देखा 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 कैसी बातें करती है।
हमें इनसे तलाक चाहिए। या तो ये गांजा छोड़े या हम इनको छोड़े। अच्छा चलिए, कभी कभी फूकेंगे, महीना में 1 दिन, सप्ताह में 3 दिन, महीना में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन गांजा 1 दिन बियर, सप्ताह में 1 दिन गांजा 1 दिन बियर। सप्ताह में 3 दिन गांजा और बाकी दिन बियर। चलो ठीक। तो देखा आप लोगों ने, मान गया। इसी तरह बात करके कितने भी बड़े मसले क्यों ना हो, एक परिवार में कभी भी इस तरह की भाई आप कैमरा में बहुत अच्छा बोलते हो, तारक मेहता के लिए ऑडिशन काहे नहीं देते हैं? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ओयो ने भले ही कपल्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए हो, लेकिन हमारे स्टूडियो के दरवाजे कपल्स के लिए हमेशा खुले। इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स। फारूकी साहब, क्राइम पेट्रोल। ये 1500 रुपया तुम्हारा लो और निकलो जरा प्लीज। मेरे को गेस्ट आए, उनसे बात करने का मेरे को। थैंक यू सो मच। इनके लिए तालियां बजा दो। ये डिबेट जो हुई है यहाँ पे, आपका भी अगर कोई भी मुद्दा हो तो प्लीज बताइए। काउंटिंग वोट की करनी हो तो हम यहाँ पे वो हम लोग इधर वो मैं कहूंगा हम अगर लोग उचित मुद्दों पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पेड मीडिया है। तो मैं तो हम यही वो कहूंगा कि अगर खड़े होते हैं मुद्दे तो उसके ऊपर मुद्दे। तो विवियन भाई की कॉफी आ चुकी है। विवियन भाई, कॉफी एक सिप मिलेगा क्या अरे भाई बिल्कुल। आपके कप से? मैं एक साफ कप धो के ले आता हूँ। बिग बॉस आप में बहुत सारे चेंजेस अपने आप ही लेके आ जाता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जर्नी के बारे में मुझे तो जानना है कि भाई क्या था, कैसा एक्सपीरियंस? देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फियर था मुझे। ये कैप्टिव रियलिटी जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा थॉट था, क्योंकि मैं कभी अपनी फैमिली से और क्लोज वन से, फ्रेंड से दूर नहीं रहा हूँ। यार इंटेंशन बड़ा सिंपल था, मेरे से किसी का गलत ना हो जाए या कहीं पे मैं ऐसा कुछ ना बोल दूँ कि जिससे सामने वाला कोई इंसान हर्ट हो जाए, या मेरी तरफ से किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे जो भी इंसान हो। बट आप क्या मिस करोगे सबसे ज्यादा? हर जगह से एक अटैचमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो फेवरेट जगह है वहाँ पे बिग बॉस के घर में, वो पूल साइड वाला जो सिट आउट है। भले मैं स्ट्रेस्ड हूँ, गुस्सा आ रहा है या फैमिली को मिस कर रहा हूँ, बस मैं वहाँ जाता था। और उसको स्मोकिंग रूम बोलते हैं। अरे स्मोकिंग रूम दूसरी जगह था। ओके नहीं, आपने बोला स्ट्रेस हो ये हो। या ही सो स्वीट। मैंने इनको सुबह में कॉल किया एंड ही केम भाई। वो नींद में से उठ के वो रेडी होकर शॉर्ट नोटिस पे आ गए। लॉकडाउन के टाइम पे मुनव्वर के बहुत सारे वीडियोस देखे थे। एक सेकंड। ये क्लिप लगाएंगे कि विवियन मेरा स्टाइलिस्ट है। फिर तो तेरे को बहुत सवाल जवाब करने पड़ेंगे। इतने पैसे आए कहाँ से? ईदी में मिले चाचा से। लॉकडाउन में मैंने मुनव्वर की बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और वो अब्बा कादिर वाला जो था ना, दैट वाज अ क्लासिक वन। एंड I'm very happy कि he is doing so well for himself, और गर्व से छाती चौड़ी हो जाती कि छोटा भाई एकदम स्टार बन गया है। और अब आप समझ गए ना, सिर्फ बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, ये शो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने को ट्रॉफी का गम नहीं, वो तो अपन पिछले साल ही लिया है यार। भाई लेकिन वंस फॉर ऑल मैं क्लियर कर दूं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है। ये इनको बताओ। इनको सबको लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। अभी हम और भी कुछ बातें करना चाहेंगे। भाई आप अपना कुछ बता दो यार। आपको एक्टिंग से कितना प्यार है वो हमको दिखता है। स्टेज परफॉर्मेंस, ऑडियंस से आपको कितना लगाव है वो दिखता है कि आप एक थिएटर के मंजे हुए आर्टिस्ट रह चुके हो। तो एक्टिंग क्या है आपके लिए भाई? यार एक्टिंग मेरे लिए सांस है, सांस। अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो एक्टिंग मेरे लिए मतलब मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, सेटल हो चुका था, बट मुझे मतलब आई फाउंड माई कॉलिंग वेरी लेट इन माई लाइफ। लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन मैं नौकरी छोड़ छाड़ के, अच्छी खासी पगार थी, सब छोड़ छाड़ के एक्टिंग में घुसा, ऑडिशन देना शुरू किया, डोर टू डोर की सर ऑडिशन है क्या, सर फिट और नॉट फिट।
और वहाँ पे डोर स्लैम्स देख रहा हूँ, और तो वो सब मैंने इतना झेला 3 साल तक, ऑडिशन पे ऑडिशन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अरे सुनो, एक कप लेके आओ यार। मैं सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो। याद है ना बिग बॉस के घर में ये हुआ था, मैंने जेल में डाल दिया था।